नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम रहीमदास के शेष दोहे पढ़ेंगे। पहला है 8वें नंबर का दोहा। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ रहीमदास जी ने कुपुत्र के स्वभाव के संबंध में बात की है। कुपुत्र का स्वभाव कैसा होता है, उसके दीपक की दशा से या दीपक की गति से तुलना करते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। गति मने दशा या कार्य, दीप मने दीपक, कुल मने वंश, कपूत मने कुपुत्र, कुल कपूत, कुल का कुपुत्र कपूत, गति मने वही दशा स्थिति, सोए मने वही, बारे मने जलाना और एक अर्थ है जन्म लेना। दीपक के अर्थ में है जलाना और बच्चे के पुत्र के अर्थ में है जन्म लेना। उजियारो मने उजाला करना, प्रकाश करना, खुशी फैलाना। बढ़े मने बढ़ना, बच्चे का बढ़ना और दीपक का बढ़ना। दीपक के बढ़ने में अर्थ होता है दीपक का बुझना और लड़के के बढ़ने में, पुत्र के बढ़ने में पुत्र का बड़ा होना। अंधेरो मने अंधकार होना और बच्चे के अर्थ में है दुख होना। तो यहाँ रहीमदास कह रहे हैं कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो हुए। कि रहीमदास कह रहे हैं कि जो गति दीपक की होती है या जो दशा दीपक की होती है, वैसे ही कुल के कपूत की भी दशा होती है। यानी जब दीपक जलाया जाता है तो घर में उजाला कर देता है। जहाँ हम दीपक जलाते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है और सब वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। वैसे ही जब घर में, जब किसी भी कुल में कोई बेटा जन्म लेता है, पुत्र जन्म लेता है, तो पुत्र जन्म की खुशी से सबके हृदय में बहुत ही खुशी फैलती है। एक तरह से उजाला ही उजाला घर में, मतलब पुत्र को घर का उजाला ही कहा जाता है। तो जैसे दीपक के जलने पर घर में उजाला फैलता है, वैसे पुत्र के जन्म होने पर घर में खुशी रूपी उजाला फैल जाता है। बारे उजियारो करे, लेकिन बढ़े अंधेरो होए। लेकिन जिस प्रकार दीपक बड़ा होता है, दीपक बड़े होने का अर्थ होता है दीपक बुझना। तो दीपक बुझने पर जिस तरह से घर में अंधकार फैल जाता है, वैसे ही वह कपूत जिसके जन्म लेने पर बहुत ही खुशी हुई थी, घर में खुशियाँ मनाई गई थी, जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका आचरण, उसकी बुराइयां जैसे जैसे सामने आने लगती है, तो सबके मन में निराशा और दुख का अंधकार फैलता चला जाता है। तो जैसे दीपक के जलने पर खुशी होती है, पुत्र के जन्म पर खुशी होती है, दीपक के बुझने पर या दीपक के बड़े होने पर अंधेरा फैल जाता है, वैसे उस पुत्र के बड़े होने पर उसकी बुराइयां, दुराचरण जैसे जैसे सामने आता है, हमारे मन में निराशा और दुख का अंधकार फैल जाता है। तो इस प्रकार दीपक की जैसी दशा होती है, वैसे ही कुल के कपूत की भी दशा होती है, या कुल के कपूत की वजह से हमारी दशा होती है। तो यहाँ बारे उजियारो और बढ़े अंधेरों में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो यहाँ दीपक के संदर्भ में बारे का अर्थ है जलना और पुत्र के संदर्भ में जन्म लेना, और दीपक के अर्थ में बढ़े का अर्थ है बुझना और कुल कपूत के संदर्भ में है बड़ा होना। तो इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार के बहुत ही सुंदर प्रयोग के माध्यम से कवि ने दीपक और कपूत के बारे में बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। दोहा छंद है और साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, आगे चलें। अगला दोहा है। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। रहीमदास जी ने यहाँ पर भी बहुत ही नीति संबंधी बात की है। उन्होंने अपने जीवन के जितने भी अनुभव थे उन सबको दोहावली में व्यक्त कर दिया, इन दोहों के रूप में, और बहुत ही सुंदर सुंदर नीति से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित बातें उन्होंने बताई हैं। कि रहीमन ओछे नरन सो। अब रहीमदास यहाँ बता रहे हैं कि जो ओछी प्रकृति के, ओछे स्वभाव के, छोटे दिल के, छोटे दिमाग के जो व्यक्ति होते हैं, उनसे हमें न बैर करना चाहिए न प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनसे किसी भी तरह का व्यवहार या संबंध रखने पर वे हमें किसी न किसी रूप में हानि ही पहुंचाते हैं। और इसका उन्होंने कुत्ते का उदाहरण देकर के बहुत ही सुंदरता से समझाया है। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। ओछे मने वही तुच्छ या नीच व्यक्ति, ओछी प्रकृति के, छोटी प्रकृति के, नरन मने मनुष्यों से, मनुष्य, सो मने उनके साथ, बैर मने शत्रुता, भलो वो भी भला नहीं है, ना प्रीत, न उनसे प्रेम करना भला है, न उनसे शत्रुता करना भला है। काटे चाटे स्वान के, काटना और चाटना, स्वान मने कुत्ता, दो भांति विपरीत, दोनों तरह से विपरीत यानी उल्टा होता है, कि वो काटे तो भी बुरा लगता है और चाटे तो भी बुरा लगता है। वैसे ही तुच्छ प्रकृति की या ओछी प्रकृति के लोग होते हैं। तो कवि रहीमदास कह रहे हैं, रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलो न प्रीति। रहीमदास हमें कह रहे हैं कि ओछे मनुष्यों से,
तुच्छ प्रकृति के मनुष्यों से न बैर भला है न प्रीत। ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का संबंध दुखदायी ही होता है। उनसे मित्रता करो तो भी दुख का कारण होता है, और उनसे शत्रुता करो तो भी दुख का कारण है। मित्रता करेंगे तो भी मित्रता में वो विश्वास लायक नहीं रहेंगे, वो मित्रता के पीछे भी शायद अपना स्वार्थ ही सिद्ध करेंगे, और शत्रुता करेंगे तो वो इतने दुष्ट प्रकृति के होंगे कि उस शत्रुता के लिए भी हमसे बदले की भावना से या दुर्भावना के वशीभूत होकर हमारे साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं या हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो रहीमदास कह रहे हैं कि ओछे मनुष्यों से न बैर भला है न प्रेम करना भला है। किस प्रकार कि जैसे कुत्ते को हम डांटे या फटकारें या दुत्कारें तो वो काटेगा, काटे चाटे स्वन की। जिस प्रकार कुत्ता काटे तो भी बुरा लगता है और चाटे तो भी बुरा लगता है, और वो काटता का जब हम उसे दुत्कारेंगे या फटकारेंगे, और वो चाटेगा कब, जब हम उसे प्रेम जताएंगे या उससे प्रेम से बात करेंगे। तो जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही हमारे लिए बुरा लगता है, बुरा होता है, वैसे ही ओछे नर से प्रेम करना और शत्रुता करना हमारे लिए दोनों ही रूप में बुरा होता है। तो हमें ऐसे ओछे व्यक्तियों से बहुत ही सावधानीपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, या फिर उनके साथ हमें तटस्थ ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार की नीति विषयक बात उन्होंने बहुत ही सरलता से समझाई है। ओछे लोगों से प्रेम और शत्रुता का निषेध किया है। दृष्टांत अलंकार है और बहुत ही मधुर ब्रज भाषा है। आई बात समझ में? दृष्टांत दे रहे हैं वो। दृष्टांत में क्या होता है, दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। एक बात कहते हैं और उससे वो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। अगला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ ही पड़ जाए। बहुत ही सुंदर बात कही उन्होंने कि प्रेम का धागा कितना नाजुक होता है और हमें प्रेम को कितनी सावधानी से बनाए रखना चाहिए। ऊपर वाले दोहे में कहा है कि ओछे व्यक्तियों से प्रेम और शत्रुता दोनों बुरी है, लेकिन इस दोहे में वो बता रहे हैं कि अगर हमारी किसी से मित्रता है, किसी से प्रेम का रिश्ता है, तो उसे हमें कितनी सावधानी से संभालना चाहिए। शब्दार्थ देख लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागा है। मत तोड़ो चटकाए, तोड़ना नहीं चाहिए, चटका करके, खींच करके। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ ही पड़ जाए। गांठ माने ग्रंथि, गांठ पड़ जाना। बहुत ही सरलता से बताया, लेकिन बात कितनी गहरी है वो समझने वाली बात है कि उन्होंने जीवन संबंधी, नीति संबंधी, साधारण सी लगने वाली बातों को कितनी मार्मिकता से और कितनी सरलता से हमें बताया है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। हमारा किसी से प्रेम है, किसी से मित्रता वाला रिश्ता है, तो हमें उसे बड़ी ही सावधानी से संभाल करके निभाना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम का जो संबंध वो एक नाजुक धागे के समान होता है, एक धागे के समान कोमल होता है। जैसे धागे को हम खींचे, थोड़ा सा भी हम खींच लेते हैं या थोड़ा सा भी वो खिंच जाता है तो टूट जाता है, वैसे ही जो प्रेम का रिश्ता होता है, किसी भी असावधानी से या किसी भी दुर्व्यवहार से या हमारे उपेक्षापूर्ण व्यवहार से वो टूट सकता है। तो हमें अपना प्रेम में, मतलब कभी हम घमंड दिखाएं या दुर्व्यवहार करें, ऐसे आचरण से हमारा जो प्रेम संबंध होता है, जो मित्रता का रिश्ता होता है, वो खत्म हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए रहीमदास कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, ये प्रेम रूपी धागा इतना नाजुक होता है कि उसे हमें खींच करके या तनाव दे करके तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ ही पड़ जाए। जिस प्रकार एक धागा टूट जाए तो हमें उसे जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ेगी। उसको जोड़ेंगे तो गांठ लग कर के ही वो जुड़ेगा, और उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहेगा या वो बहुत कम उपयोगी हो जाएगा। इसी प्रकार जो प्रेम का रिश्ता है, प्रेम रूपी धागा है, उससे अगर हमने किसी भी कारण से तोड़ दिया या वो टूट गया, तो फिर अगर हम वापस उस रिश्ते को जोड़ना चाहें तो वो रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा। जुड़ भी जाएगा तो लेकिन मन में एक गांठ पड़ जाएगी, दोनों के ही मन में गांठ पड़ जाएगी। गांठ यानी ग्रंथि, मन में मलिनता आ जाएगी, या पहले जैसा विश्वास और पहले जैसी सरलता उसमें नहीं रहेगी, अविश्वास और मलिनता उसमें पैदा हो जाएगी। हमारे मन में हमेशा शंकाएं ही जन्म लेती रहेगी किसी भी बात को लेकर। तो इसलिए रहीमदास समझा रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को बड़े ही सावधानी से हमें प्रेम रूपी रिश्ते को निभाना चाहिए। जिस प्रकार एक धागे के संबंध में व्यवहार रखते हैं हम, वैसे ही प्रेम के संबंध में भी हमें व्यवहार रखना चाहिए, कि मतलब प्रेम के व्यवहार में बहुत ही सावधानी रख करके उस रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। बहुत ही सरल और प्रभावी भाषा है, बहुत ही सादी सी बात है, जिसको उन्होंने बहुत ही विचित्रता से, बहुत ही अच्छी शैली से समझाया है। संदेशात्मक शैली है, दोहा छंद है, और प्रेम रूपी धागे, प्रेम पर धागे का आरोप करके उन्होंने रूपक अलंकार की छटा यहाँ दिखाई है। मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहे जितने सरल है उनके भाव उतने ही गहरे हैं, तो हमें समझने में और व्यक्त करने में थोड़ी मुश्किल होती है। आगे चलें। हाँ, अब है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ रहीमदास जी ने पानी को लेकर के बहुत ही सुंदर दोहा बताया, दोहा कहा है। पानी का अर्थ यहाँ साधारण अर्थ पानी का जल होता ही है, और एक अर्थ यहाँ मर्यादा और प्रतिष्ठा से है। पानी रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कह रहे कि हमें हमारा पानी हमेशा रखना चाहिए, मतलब हमें हमारी मर्यादा या हमारे सम्मान की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। बिनु पानी सब सून, बिना मर्यादा या बिना सम्मान की ये जीवन बेकार है। जैसे बिना जल के जीवन और जग सूना है, वैसे ही बिना सम्मान के अगर हमारा सम्मान हम गंवा देते हैं, हम इज्जत गंवा देते हैं, तो हमारा जीवन बेकार है। इस जग में हमारा जीना ही मुश्किल हो जाता है या बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द आया है वहाँ श्लेष अलंकार है, और श्लेष का आशय होता है एक शब्द के कई अर्थ अलग अलग संदर्भों में। तो यहाँ मोती, मानुष और चून के संदर्भ में पानी के 3 अर्थ हैं। मोती का पानी उतर जाना हम बोलते हैं ना, मोती का तो पानी उतर गया, तो मोती के अर्थ में पानी, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ हुआ चमक। तो मोती की चमक अगर उतर जाती है, मोती की चमक अगर खत्म हो जाती है, तो उसकी सुंदरता और उसकी कीमत दोनों ही घट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। जब मोती का पानी उतर गया तो मोती की कोई कीमत नहीं रहती। मनुष्य का पानी उतर गया मतलब मनुष्य की इज्जत उतर गई, तो मनुष्य जीवन का भी कोई महत्व नहीं रहता, या उस मनुष्य की संसार में कोई कद्र नहीं होती। और चून मतलब चूना या आटा, चूने में अगर पानी नहीं मिलाया तो उस आटे से हम रोटी नहीं बना सकते, और वो चूना भी किसी काम का नहीं रहता। या गीला चूना है, अगर वो सूख जाए तो वो चूना भी किसी काम का नहीं रहता। तो इस प्रकार मोती, मानुष और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ यहाँ 3 प्रकार से व्यक्त हुआ है। तो रहीमदास कह रहे हैं कि पानी की हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें हमारी इज्जत बनाए रखनी चाहिए, बिना इज्जत के जीवन बेकार है। तो यहाँ तीनों संदर्भों में श्लेष अलंकार के प्रयोग के द्वारा कवि ने पानी के 3 अर्थ बताए हैं, चमक, मर्यादा या इज्जत और जल। ठीक है, तो कवि ने यह संदेश दिया कि मनुष्य को अपनी मान मर्यादा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, दोहा छंद है, और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। ये भी दोहा बहुत ही सुंदर है। इस दोहे में लौकिक प्रेम को लेकर के और आध्यात्मिक प्रेम को लेकर के बहुत ही सुंदर बात कही गई है। रहीमदास कह रहे हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी। प्रीतम मने प्रियतम, लौकिक प्रियतम और अपने आराध्य ईश्वर। छवि मने उनकी आकृति, उनका आकार या शोभा। नैनन मने नेत्रों में। पर छवि, छवि का मतलब वही शोभा या आकार कहाँ समाए, कैसे समा सकती है। भरी सराय, सराय मने धर्मशाला, भरी हुई मनुष्यों से भरी हुई। रहीम लखी, लखी मने देखकर। पथिक मने मुसाफिर, आप अपने आप फिर जाए, वापस मुड़ जाता है या लौट जाता है। तो रहीमदास कह रहे हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। अगर हमारे नेत्रों में हमारे प्रेमी की या हमारे प्रीतम की छवि बसी हुई है तो फिर कोई और हमें आकर्षित नहीं कर सकता है। जब एक हमारे हृदय में समाया हुआ है तो दूसरा कोई कितनी भी हम किसी की प्रशंसा सुने, किसी के भी बारे में हम कोई भी बात सुने, हम न तो उस पर प्रभावित हो सकते हैं और न वो हमारे दिल में कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। जब नेत्रों में एक छवि बसी हुई तो दूसरी छवि उसमें समा ही नहीं सकती। अगर हमारे हृदय में और हमारे नेत्रों में एक ईश्वर बसा है तो हम किसी और देवता की प्रशंसा सुन के, किसी और देवता का यश सुन के भी हम उस देवता से प्रभावित नहीं हो सकते। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। वो वैसे ही बात है ये कि जैसे किसी धर्मशाला को अगर कोई भी पथिक आएगा, वो उसे भरा हुआ देखेगा कि भाई धर्मशाला तो पहले ही लोगों से भरी हुई, यहाँ कोई जगह है ही नहीं, तो वो अपने आप लौट जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे नेत्रों में अगर पहले किसी की छवि बसी हुई है तो कोई दूसरी छवि कितनी ही कोशिश कर ले वो उसमें नहीं समा सकती। हमारे हृदय में एक ईश्वर बसे हुए हैं और उनकी अनन्य भक्ति हमारे हृदय में है, तो कोई और देवता या कोई और ईश्वर की प्रतिमा हमारे हृदय में स्थापित नहीं हो सकती। तो प्रेम या भक्ति दोनों में ही अटल समर्पण का यह महत्व बताया गया है कि हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में एक प्रेमी बसा हुआ है तो किसी और के लिए वहाँ जगह नहीं हो सकती। जैसे किसी धर्मशाला में अगर लोग पहले से ही भरे हुए हैं, कोई स्थान ही नहीं है, तो किसी और व्यक्ति को स्थान वहाँ मिल ही नहीं सकता। ठीक है, आ रही बात समझ में। साहित्यिक ब्रज भाषा है और प्रेम के मनोविज्ञान का चित्रण है, दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद है, और एक बहुत ही साधारण सी बात को कि भाई सराय भरी हुई होती है तो मुसाफिर आया हुआ लौट जाता है, उसको बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा, बहुत ही सुंदर दृष्टांत के द्वारा हमें रहीमदास जी ने समझाया है। ठीक है, चलिए आगे। अगला दोहा है, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग,
बांटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें अच्छे व्यक्तियों के साथ, सज्जन व्यक्तियों के साथ, उपकारी व्यक्तियों के साथ, जो परोपकार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संग हमें रहना चाहिए। उनके संग रहने से हम भी यश के पात्र बनते हैं। जैसे वो यशस्वी होते हैं या उन्हें यश और प्रशंसा मिलती है, उनके साथ रहने से हमें भी अनायासी यश और प्रशंसा प्राप्त होती है। यूँ रहीम जस होते, जस मने यश, उपकारी मने उपकार करने वाले, संग मने साथ, बांटन वाले मने बांटने वाले, के लगे लग जाता है जो मेहंदी को रंग, जिस प्रकार मेहंदी का रंग। तो रहीमदास कह रहे हैं कि हमें हमेशा उपकारी या सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से हमें अनायासी यश और प्रशंसा प्राप्त होती है। उनके साथ रहने से हमें अनायासी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वो संसार में यशस्वी होते हैं, संसार में उनका यश होता है, प्रशंसा होती है। तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी अच्छे समझे जाएंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी बुरे समझे जाएंगे। यहाँ वापस वही सत्संगति का महत्व है, संगति की बात आई है। जैसे बांटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग, इस बात को उन्होंने मेहंदी का उदाहरण देकर के समझाया है। यहाँ उदाहरण अलंकार है कि जिस प्रकार मेहंदी के पत्तों को जो व्यक्ति बांटेगा, पीसेगा, तो मेहंदी बगैर लगाए ही, मेहंदी को पीसने से ही उसका रंग उसके हाथों पे लग जाएगा, उसके हाथ में लालिमा आ जाएगी या उसके हाथ लाल हो जाएंगे। तो मेहंदी की संगत से हमारे हाथों में लालिमा अपने आप आ जाएगी। जैसे कि उपकारी व्यक्तियों के साथ रहने से, उनके साथ रहने से जो यश उनको मिलता है, उस यश का कुछ हिस्सा हमें भी प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ सत्संगति का महत्व बताया है और बहुत ही अच्छी नीति संबंधित बात बताई है। जीवन में हमें इन बातों को कैसे उपयोग में लाना चाहिए, ये हमारे ग्रहण करने पर निर्भर करता है। तो कवि ने बताया है कि परोपकारी पुरुष का हमें साथ करना चाहिए, ताकि हमारी भी अच्छी छवि बने और उसका उपयोग हमें भी मिले। सरल और सरस ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास तो है ही, और उदाहरण अलंकार भी है। उदाहरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई एक बात कहकर कवि उसको पुष्ट करने के लिए कोई उदाहरण देता है, और उस उदाहरण में जो जैसे शब्द लगे हुए होते हैं। दृष्टांत में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, और उदाहरण में वैसे ही समान भाव की बात जो या जैसे के रूप में उदाहरण देकर के समझाई गई होती है। अगला दोहा पढ़ें। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमदास यहाँ पर भी नीति संबंधी बात बता रहे हैं। जीवन में किस तरह से हमें सावधानी से रहना चाहिए, इस बारे में वो संदेश दे रहे हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी मने बिगड़ी हुई बात, मने बात या काम, बने नहीं वापस बनती नहीं है। लाख करे, लाख प्रयत्न कर लो, किन कोई भी कर ले, रहीमन फाटे दूध को, जैसे फटे हुए दूध को आप कितना ही मत लो, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। तो रहीमदास कह रहे हैं कि अगर हमारी कोई बात बिगड़ जाती है, या हम कोई भी बात बिगड़ जाती है, कोई भी काम बिगड़ जाता है, या हमारी छवि भी बिगड़ जाती है, हमारा सम्मान नष्ट हो जाता है, तो हम लाख कोशिश कर ले वापस उस बिगड़ी हुई बात को नहीं बना सकते, उस बिगड़े हुए काम को नहीं बना सकते, हमारी बिगड़ी हुई छवि को हम नहीं सुधार सकते, हमारी गंवाई हुई इज्जत को हम नहीं पा सकते। जैसे रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय, जैसे एक बार दूध फट जाए तो हम कितना ही उसको मथें, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, है ना। तो वैसे ही एक बात बिगड़ जाती है या काम बिगड़ जाता है, तो हम लाख कोशिश कर लें वापस उस बात को नहीं बना सकते, वापस उस काम को हम नहीं संवार सकते। तो हमें बहुत ही सावधानी से अपनी रक्षा करनी चाहिए और अपने काम के लिए, काम को बनाए रखने के लिए, काम को संवारने के लिए प्रयास करना चाहिए। सरल और प्रभावपूर्ण भाषा है, अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार तो है ही। रहीमदास ने अपनी हर बात को दृष्टांतों के द्वारा, दृष्टांतों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। आगे चलें। अब अंतिम दोहा है रहीमदास का। मथत मथत माखन रहे, दही मही बेलगाए, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। मथत मथत मने वही मथना, बार बार मथना, माखन रहे, माखन मने मक्खन, दही मही, दही का मतलब दही जानते हैं आप, मही मने मट्ठा या छाछ, बिलगाई मने अलग हो जाना, रही मने सोई, सोई मने वही, मीत मने मित्र हैं, भीर परे, भीर मने परेशानी आने पर, कठिन समय आने पर, ठहराए मने साथ रह जाते हैं या रुक जाते हैं। तो रहीमदास यहाँ कह रहे हैं सच्चा मित्र कैसा होता है, जो हमारी आपदा में साथ दे या कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहे। मथत मथत माखन रहे, दही मही बेलगाए। रहीमदास यहाँ कह रहे हैं
कि जिस प्रकार दही को बार बार मथा जाता है, मथत मथत, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तो है ही कि माखन को हम बार बार मथते हैं या उस दही को हम बार बार मथते हैं तो उसमें से माखन आकर तैरने लगता है। दही मही बिल गाय, तो दही में से छाछ तो अलग हो जाती है लेकिन मक्खन वहीं स्थिर होकर के रह जाता है या टिका रहता है। जब हम दही को मथते हैं, मथत मथत माखन रहे, तो मक्खन तो वही बना रहता है लेकिन उस दही से मलाई जो छाछ होती है वह अलग हो जाती है। तो रहीमदास कह रहे हैं इस बात के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा कि रहीमन सोई मित्र, तो हमारे मित्र भी वही होते हैं जो परेशानी आने पर भी हमारे साथ रुके रहते हैं, हमारे साथ हमेशा मक्खन की तरह बने रहते हैं। दही को बिलोया जाता है, बिलोने से उससे कष्ट होता है, उस कष्ट से छाछ तो अलग हो जाती है लेकिन फिर भी मक्खन वहीं स्थिर बना रहता है। तो वैसे ही जब कष्ट आता है तो उस कष्ट को देख करके जो झूठे मित्र होते हैं, जो कपटी मित्र होते हैं, वो तो अलग हो जाते हैं लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो हमारे साथ बना रहता है। तो इस प्रकार इस मित्रता के उदाहरण को, मित्रता की बात को उन्होंने दही और मक्खन के माध्यम से हमें समझाया है। यहाँ मधुर भाषा ब्रज भाषा है। भीर परे ठहराए, भीर परे में मुहावरेदार भाषा है, मुहावरे का प्रयोग हुआ है। मथत मथत माखन में अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और दृष्टांत अलंकार तो है ही। यहाँ दोहा छंद है, सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है। ठीक है, आ गया समझ में। तो आज हमारे रहीमदास के दोहे भी समाप्त हुए और रहीमदास के सभी दोहों में जीवन संबंधी, नीति संबंधी, व्यवहार संबंधी बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।